नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, बहुत देर से जो काम धंधे नहीं चल रहे थे और बहुत देर से जो आपकी सर्विस में प्रेशर चल रहा था, अब वो दूर होने वाला है। सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया है और ये अपनी नीच और कमजोर अवस्था से पावरफुल राशि में और बलवान होने जा रहा है। सूर्य आपको पता ही है, व्यापार और नौकरी दोनों का ही कारक है, अपार सफलता देता है इन दोनों में ही जिसका सूर्य बढ़िया है। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते सुना होगा, 90% लोगों के इस बार भी काम धंधे नहीं चले क्योंकि सूर्य कमजोर होता है। और यह देखा गया है कि 70-80% लोगों की कुंडली में सूर्य कुपित है, पीड़ित है, खराब भावों में है या वो किसी ना किसी तरीके से अशुभ है, जिसके कारण ये जो महीने हैं जिसमें सूर्य कमजोर होता है, उन महीनों में उन लोगों के काम और सर्विस में प्रेशर बढ़ जाता है, भागदौड़ बढ़ जाती है और उनके काम नहीं चलते। लेकिन सूर्य अब नवंबर में ये जो 17 तारीख को राशि परिवर्तन करेगा, आज से कुछ राशियों के लिए ये जो बहुत ही ज्यादा शुभ रिजल्ट लेकर आने वाला है। और जिनकी कुंडलियों में ये बढ़िया है, वही 20-30% उनका तो अच्छा चला जाता है, लेकिन 70-80% जो ज्यादा जो लोग हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं कि मेरा इस बार भी जो है दिवाली जो है ठीक ठाक नहीं गई। और जो जिसने ये सोचा होता है सर्विस में कि मेरी इस बार तरक्की होगी, प्रेशर कम होगा, उसका भी जो है इस समय काम नहीं बना। और बल्कि इस सूर्य ने तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां छीन ली है। तो आज हम बात करेंगे किस राशि का ये बढ़िया रिजल्ट देने वाला है और किन राशियों को ये बुरा रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि सूर्य सबकी राशि में अच्छा परिवर्तन नहीं किया है इसने। और मैं आपको बता दूं, देखिए, जो भी मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं ये लगन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये राशि के अकॉर्डिंग है। जो भी आपकी राशि है उसके अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट जो है प्रदान करेगा। जो भी आपकी जन्म राशि है, गोचर हमेशा आपको जन्म राशि के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। जैसे कि मेष राशि में ये अष्टम घर से गुजरने वाला है, तो अष्टम घर आपको पता ही है चिंताओं का है, नुकसान का है, टेंशनों का है। तो काम तो बनेंगे लेकिन अटक अटक कर बनेंगे, चिंताओं से बनेंगे और परेशानियों से बनेंगे। तो जो मैं आपको बताऊंगा, जिसका मैंने बुरा बताऊंगा, उसके लिए मैं एपिसोड के एंड में जो उपाय बताऊंगा, अगर वो करता है इस महीने तो उसके काम नहीं अटकेंगे और उसके काम उल्टा बनेंगे। नौकरी हो चाहे व्यापार हो, दोनों में ही आपको सफलता मिलेगी। वृष राशि के लिए यह बहुत ही बुरा जाने वाला है। आपको खास तौर से अपनी मैरिज लाइफ का और व्यापार का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोई व्यापार को शुरू करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो कृपया इस महीने रोक दें। आप अगर नौकरी करते हैं तो आप पर एलिगेशन लग सकता है, आपकी बैकबाइटिंग हो सकती है, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। तो कृपया करके आप बचे, कोशिश करें कम से कम आप लोगों के साथ जो है मतलब की बात करें और ज़्यादा बातें मत करें, क्योंकि आपकी बातों का गलत मतलब लिया जाएगा। अगर आप गृहिणी हैं तो आपकी अगर मैरिज लाइफ से ये सूर्य ग्रह जो है बिना बात के खाना खाने के वक्त और रात को सोने के वक्त ये लड़ाई करवा देता है। बात कुछ भी नहीं होती लेकिन बात का बतंगड़ बढ़ जाता है। ऐसी ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं एक दूसरे को कि डिवोर्स तक की नौबतें भी आ जाती हैं, या एक दूसरे के साथ इंसान का संबंध विच्छेद की प्रॉब्लम आ जाती है। बोलचाल तो खत्म ही हो जाती है अगर कोई एक दूसरे को छोड़कर ना जाए, क्योंकि भारी से भारी बात एक दूसरे को सूर्य खराब वाला इंसान करता है जब ये मैरिज लाइफ से गुजरता है। मिथुन राशि के लिए देखिए, ये जो चढ़ते दिन है 10-12 दिन ये आपके लिए बुरे जाने वाले हैं। उसके बाद जैसे जैसे सूर्य जो है डिग्रियां बढ़ती जाएंगी, जैसे मान लीजिए 14 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, ये आपका जो नुकसान इन 10-15 दिनों में करेगा वो आपकी भरपाई भी कर देगा। अब नुकसान क्या है, जॉब में अगर आप जॉब में हैं तो कृपया करके कागज पत्तर अपने ध्यान से साइन करें, सोच समझ कर बात करें, किसी के साथ फालतू झगड़ा ना करें, क्योंकि ये आपके छठे घर से गुजरने वाला है। तो अगर आप कर्जा लेने वाले हैं इस महीने तो उसको पेंडिंग कर दें। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसको भी आप थोड़े से 10-15 दिन के लिए टाल दें। अगर जमीन प्रॉपर्टी का योग आप बना रहे हैं तो उसको भी आपका कनेक्शन लोगों के साथ बहुत बढ़िया होना चाहिए, बर्ताव आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपको गुस्सा बहुत आएगा, इरिटेशन बहुत होगी कि आपके सामने कोई ऐसे शत्रु भी आएंगे जो आपका नुकसान सामने आकर कर रहे हैं, आपको जली कटी बातें भी करेंगे, लेकिन आपने 10-15 दिन के लिए शांत रहना है। उसके बाद आपने जो भी एक्शन लेंगे, अगर आपके साथ कोई शत्रुता करता है वही आपके घुटने पकड़ेगा बाद में। तो कृपया करके 10-15 दिन आप आराम से निकाल लें, फिर उसके बाद आपकी अच्छा समय आपका ये सूर्य जो है आपको प्रदान करेगा।
अगर आपकी कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया जाने वाला है ये महीना। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप जॉब में हैं तो आपको तरक्की मिलेगी, पैसा बढ़ेगा, इंक्रीमेंट लगेगा, आपकी ट्रांसफर अच्छी जगह पर हो जाएगी, आपको मनवांछित फल, क्योंकि पंचम घर जो होता है हमारी इच्छा पूर्ति का घर होता है, औलाद का होता है, हमारे प्रमोशन का होता है, पैसे का होता है, पेट का। सेहत बढ़िया रहेगी, मन खुश रहेगा, औलाद की ओर से भी खुशखबरियां मिलेंगी, आपके व्यापार से भी आपको पैसा मिलेगा और नौकरी में भी आपको पैसा मिलेगा। कुल मिलाकर सारा महीना ही आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। अगर आपकी सिंह राशि है तो ये आपके चौथे घर से प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, आपका नेम फेम होने का योग बना पड़ा है, आपके परिवार में आपको परिवार से कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई आपका यानी कि बहुत बड़ा यानी कि कोई काम बन सकता है पैसे को लेकर, क्योंकि चंद्रमा के घर में जब सूर्य ग्रह आता है तो मान लीजिए पैतृक संपत्ति है या पैतृक संपत्ति यानी कि कोई आप पैतृक काम ही कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, पैसे के लिहाज से, घर में सुख शांति के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से, सब ओर से, क्योंकि ये सुख वाले घर में जब चला जाता है तो इंसान को सुखी ही सुखी कर देता है। लेकिन मदर की तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या राशि के लिए ये बहुत बुरा जाने वाला है, क्योंकि ये तीसरे घर से गुजरने वाला है। तो तीसरा घर जो होता है हमारे भाई बहनों का होता है, हमारी मेहनत का होता है। आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा। भाई बहनों के साथ भी, समाज के साथ भी किसी ना किसी बात पर छोटा मोटा झगड़ा आपका चलता ही रहेगा। कई बार तो क्या होता है कि छोटा मोटा पुलिस चक्कर भी पड़ जाता है, छोटे मोटे चालान भी होने लग पड़ते हैं, कुछ ना कोई ऐसी गलती निकल आती है पेपरों में जिसके कारण जो है हम पर फाइन भी कई बार लग जाता है। एलिगेशन तो बड़ी छोटी बात है, एलिगेशन तो छोटे मोटे लगते ही रहते हैं। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, इस एपिसोड के जो मैं अंत में आपको उपाय बताऊंगा, जिनको मैंने बुरा बताया है वो अगर करेंगे उनका सारा महीना ही बढ़िया जाएगा। तुला राशि के लिए तो पो 12 वाला सिस्टम शुरू होने वाला है कि ये दूसरे घर से गुजरेगा। आपका कोई विदेश का काम भी बन सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, विदेशी मुद्रा। अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा तो बढ़ेगा, परिवार में सुख खुशियां आएंगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी जो है दबदबा, जो हुक्म दे देंगे वही आपका जो है आपका होना शुरू हो जाएगा। पैसा, प्रॉपर्टी, लग्जरी आपके कदम चूमेगी, तरक्की आपकी कदम चूमेगी, परिवार में आपका मान सम्मान, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और यहाँ पर बैठा सूर्य कई बार क्या है कि विदेशों में यात्रा भी करवा देता है और विदेशों के साथ संबंध बनाकर वहाँ से पैसा भी दिलवा देता है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिनके बच्चे बाहर से पैसा भेज रहे हैं, तो वो भी तुला राशि वालों के साथ हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बुरा जाने वाला है। एक तो आपको आपकी आंखों का ध्यान रखना पड़ेगा, सेहत बहुत खराब होने का योग है, क्रोध बहुत आएगा, मैरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी, बच्चों की ओर से भी परेशानियां आ सकती है, फाइनेंस की ओर से भी परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पर कोई एलिगेशन, सस्पेंशन, कुछ ऐसे खतरे मंडरा रहे हैं, तो कृपया करके जो भी आप काम करते हैं उसमें मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करें, काम से जी ना चुराएं, और जहां पर भी गलती होने का चांस है वो गलती ना करें, क्योंकि इस महीने आपके ऊपर नजरें हैं। कहीं ये ना हो कि छोटी सी गलती बाद में बहुत ही लंबा आपको संताप भोगना पड़े। धनु राशि के लिए आपने क्या करना है, तो धनु राशि के लिए ये 12वें घर से गुजरने वाला है। कुछ बच्चे बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप बाहर जाना चाहते हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, शेयर मार्केटिंग, ट्रेडिंग के कामों में हैं, तो ये अपार सफलता देगा। अगर आपने बीए, एमबीए की हुई है तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। लेकिन हल्की फुल्की ये कमजोरी देता है, काम अटक कर होते हैं लेकिन हो जाते हैं। ये कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा ही जाएगा। जर्नल चीज़ों के लिए सेहत अच्छी रहेगी, व्यापार अच्छा रहेगा, नौकरी अच्छी रहेगी, लव लाइफ अच्छी रहेगी, मैरी लाइफ अच्छी रहेगी, औलाद की ओर से अच्छा रहेगा, सेहत की ओर से अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा अटक कर, थोड़ा बहुत, जैसे क्या होता है, काम तो होते हैं लेकिन थोड़े से तड़प कर होते हैं, हो जाते हैं, तो मैं इसको अच्छा ही मानूंगा। मकर राशि के लिए ये अच्छा और बुरा दोनों ही जाने वाले हैं कि शुरुआत में काम अटकेंगे लेकिन काम सभी होंगे। आपकी सेहत के लिहाज से भी आपको जो है, जो भी आपको डॉक्टर ने मेडिसिन बताई है तो उसका अच्छे तरीके से आपने यूज़ करना है। बाकी देखिए ये सब ओर से अच्छा जाने वाला है। थोड़ी सी पिता की भी सेहत खराब होने का योग है। मान सम्मान भी जो है आपका जो है किसी ना किसी कारण उसको ठेस पहुंच सकती है। आपको थोड़ा सा लोगों की बातों की ओर ध्यान देना कम करना पड़ेगा।
बाकी देखिए ये कई बार सूर्य यहाँ पर बैठा क्या करता है कि वो काम भी निकल आते हैं जो सोचे नहीं होते। ये अनएक्सपेक्टेड आपको प्रॉफिट दिला देता है, क्योंकि इच्छा यानी कि 11वें घर से जब ये गुजरता है तो इंसान के वो वाले काम भी हो जाते हैं जो किसी ने सोचे नहीं है। लेकिन पारिवारिक सेहत के लिहाज से अनसेटिस्फैक्शन रहती है कि यानी कि समझ नहीं आता अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, एज इट इज़ ही चल रहा है, हमारा तो जैसे है वैसा ही है, ऐसे ही चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक पता ही नहीं चला कि वो चीज़ें जरूर उनके घर में बन रही है लेकिन वो लोन पर बन रही है। वो चीज़ें जैसे बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं, बढ़िया मकान में रह रहे हैं, बढ़िया चीज़ें उनके घर में हैं, लेकिन लोन जो उतारने के चक्कर में उनका ध्यान जो है, फोकस जो है ये नहीं है कि हाँ कि मेरी चीज़ें बन गई हैं, लेकिन उनका फोकस लोन उतारने के चक्कर में उनकी एज निकलती जा रही है। तो वो यही सोच रहे हैं मेरे सर पर कर्जा चढ़ गया है, वो ये नहीं देख रहे कि मेरी चीज़ें भी बन गई हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें समझ ही नहीं आता कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं। तो मेरी ओर से तो आप सुखी ही हैं, क्योंकि आपकी जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो तो भगवान ही करवा सकते हैं, आपकी नहीं होने वाली इस महीने भी। कुंभ राशि वालों के ये 10वें घर से गुजरने वाला है। नेम, फेम, ब्रांड, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, व्यापार और नौकरी दोनों की ओर से, परिवार की ओर से भी, समाज की ओर से भी, सब ओर से आपके काम जो है बनते ही चले जाएंगे। इस समय अगर आप कोई स्टेप उठाते हैं तो दीर्घगामी आपको प्रॉफिट के योग होते हैं। अगर कोई व्यापार, नौकरी, कोई आप मान लीजिए पार्टनरशिप करते हैं तो समझ लीजिए आपकी तो बल्ले बल्ले होनी निश्चित है। मीन राशि वालों के लिए ये घर 9वें घर से गुजरने वाला है तो भाग्य को आपको जगा देगा। पिता के लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा, दादा के लिए अच्छा। अगर आप की तरक्की नहीं हो रही तो कुछ चेंज कर दीजिए। आप अपने घर में भी अगर आपकी सेटिंग चेंज करते हैं, अगर जहाँ पर सोते हैं उल्टी दिशा में सोना शुरू कर देते हैं, तो यानी कि जहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हैं उनको इधर उधर कर देते हैं, तो आपको काफ़ी फायदा देखने में मिलेगा। ये भाग्य स्थान पर बैठा हर ओर से बली होता है, भाग्य को भी जगाता है। अपने साथ जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे, जैसे परिवार है, बच्चे हैं या हमारे लिंक्स कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी ओर से भी हमें सुख की ही खबरें प्राप्त होती हैं। और जिनको मैंने बुरा बताया है उनको कुछ उपाय भी देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर ये पता चल जाता है कि मेरा ये भी महीना बुरा जाने वाला है, फिर वो बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन कोई उपाय तो होना चाहिए। सबसे पहले तो सूर्य को सबसे बढ़िया करने का तरीका ये है, ओम घृणी सूर्य आय नमः। एक नंबर का ये उपाय है। दूसरे नंबर का, अगर आप तांबे का पैसा संडे वाले दिन जाकर जल प्रवाह करते हैं तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठकारी, आपकी पैसे संबंधी दिक्कत दूर हो जाएगी। नौकरी और व्यापार में हमें क्या चीज़ आती है? पैसा। अगर आप पैसा जल प्रवाह करेंगे तो सूर्य शांत हो जाएगा बुरा और आपको पैसे का योग बनाएगा। तीसरे नंबर का उपाय, गुड़ का हलवा अगर आप गरीबों में बांटते हैं तो सारा का सारा ही ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। 4 या 5 जितने भी संडे आए दान पुण्य करते रहें, भगवान में आस्था रखें, क्योंकि सूर्य जिसने अच्छा करना है वो धार्मिक स्थान की सेवा करता रहे। भगवान में आस्था रखे, सच बोले और ईमानदारी से काम करे। कभी भी नीच का भी, कुपित सूर्य भी उसका उच्च का हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।